वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये चारों सेंटेंसों को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो चारों सेंटेंस हैं उनको मैं इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, ये हमारे तीनों एक ही हैं। अगर कोई बोले प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। अगर कोई बोलता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखो हमारे एग्जाम्स में कभी कभी घुमा ऐसे क्वेश्चन को घुमा देता है और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पर क्वेश्चन दिया होता है, वो पूछता है कि ये कौन सा टेंस है, तो उसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस दे देता है। तो अगर वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इन वाक्यों पे क्या होगा? इन वाक्यों में हमेशा क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आएंगे। और काम का होना हमारा किसमें होगा? वर्तमान में होगा, प्रेजेंट में, अभी वर्तमान प्रेजेंट में। तो इन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। इज कैसे लगाएंगे? इज हम लगाएंगे सब्जेक्ट के, यानी हमारा अगर पर्सन, और मैंने बताया ना नंबर, अगर सिंगुलर पर्सन है, क्या है मेरा? सिंगुलर पर्सन है, तो हम क्या लगाएंगे? इज। अगर प्लूरल पर्सन है तो हम क्या लगाएंगे? आर। अगर आई है तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हम एम। उसके बाद देखो क्या लगाएंगे हम, मैंने बताया है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। जैसे ईट खाना, तो ईटिंग, इस तरह से। और अंत में हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। देखो इसका मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस में मेरा क्या फॉर्मूला हो गया? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम प्लस ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी मेरा कोई भी जैसे सेंटेंस है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, हम खेल रहे हैं, तो देखो हम इसे फॉर्मूला के हिसाब से कैसे बनाएंगे? पहले लगाऊंगा सब्जेक्ट, देखो क्या लगाया मैंने? वी। फिर इज एम ऑब्लिक आर में से वी क्या है? मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे? आर। फिर मैंने बताया वर्ब V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना की क्या है? प्ले, PLAY। फिर ING प्लेइंग। ठीक है, हम इन वाक्यों को हमेशा इसी हिसाब से बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, मैं आई के साथ क्या लगाऊंगा? एम। और अगर मेरा सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाऊंगा मैं? इज। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। ठीक है, इज, एम और आर को हम कहां यूज करेंगे वो मैंने आपको इसमें बताया। देखो अब मेरा नेगेटिव के लिए, देखो अभी ये हो गया मेरा अफर्मेटिव, अभी मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो मैंने इसमें लिखा है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मतलब इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं, नेगेटिव सेंटेंस मींस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? यानी नेगेटिविटी होती है उसमें। जैसे कोई वाक्य, जैसे मैं दौड़ नहीं रहा हूं या मैं खाना नहीं खा रहा हूं, यानी ये वाक्य हमारे ऐसे ही होते हैं। इनमें क्या होता है? नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, नहीं रहे हैं आदि शब्द आएंगे। और तो हमारा वही वाक्य हमारा क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन गाना नहीं गा रहा है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? रोहन मेरा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रोहन। रोहन के साथ क्या आएगा मेरा? इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो गया? इज। फिर मैंने बताया देखो नॉट, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे हम? नॉट। फिर गाना की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। और फिर मैंने इसमें भी बताया हुआ, फिर क्या जोड़ेंगे हम? ING सिंगिंग। फिर ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग।
ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, ये हो गया मेरा नेगेटिव सेंटेंस। अभी मेरा नेक्स्ट क्या आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, तो देखो मैंने क्या है इसमें, जो ये जो वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य में ये होगा कि जब जो भी हिंदी वाक्य है वो क्या से प्रारंभ हो और क्रिया के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, वही आदि शब्द आएंगे सारे। और उसमें क्या होगा, काम का होना किसमें पाया जाएगा, वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो इन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर लगाएंगे। वो किसके हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट के, पर्सन तथा नंबर के हिसाब से। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, आईएनजी। और फिर अंत में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ये हो गया मेरा इंटरोगेटिव। अगर मेरा लेकिन क्वेश्चन मार्क वर्ड अगर कहीं बीच में आ जाएगा तो हम क्वेश्चन मार्क वर्ड की इंग्लिश पहले लगाएंगे, क्यूडब्ल्यू प्लस इजएमआर प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैंने इनके दो एग्जांपल्स लिए हैं। तो क्या तुम खाना खा रहे हो, तो इसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनाएंगे, तुम मेरा क्या है, मेरा क्या है, सब्जेक्ट के, पर्सन तथा नंबर के अनुसार। यानी तुम मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के साथ क्या लगाऊंगा मैं, आर। तो यहां पे पहले मैंने लगा दिया आर। फिर देखो सब्जेक्ट लगाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है मेरा, तुम, आर यू। फिर खाना की इंग्लिश क्या हो गई, ईट। फिर इसमें देखो वर्ब के बन के बाद क्या, आईएनजी, ईटिंग। और फूड। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। बाद में ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमेशा क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। क्वेश्चन मार्क जितने भी वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क वर्ड होता है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें मेरा हमेशा क्वेश्चन मार्क साइन जरूर आएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, वह क्यों खेल रहा है। तो मैं क्यों की इंग्लिश पहले बनाऊंगा। ये मेरा क्यूडब्ल्यू वर्ड है नहीं? तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। फिर वह मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हाई इज ही प्लेइंग। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी देखो नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या होगा, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो, वो क्या से प्रारंभ होगा और क्रिया के अंत में क्या होगा, नहीं रहा है, नहीं रही है, नहीं रहे हैं आदि शब्द आएंगे। और काम का होना किसमें होगा, हमारा वर्तमान में, प्रेजेंट में होगा। तो इन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले वही सब्जेक्ट के, पर्सन तथा नंबर के अनुसार इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और फिर उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखो मैंने इसमें फॉर्मूला में ये बताया हुआ है। और नेक्स्ट फॉर्मूला, जैसे अगर मेरा क्वेश्चन मार्क वर्ड मेरा अगर बीच में आ जाता है, जैसे वे किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या बनाना है मैंने फॉर्मूला, क्वेश्चन मार्क वर्ड की इंग्लिश पहले लगाएंगे, क्यूडब्ल्यू प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अब हम इसका ये सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो मैंने यहां पे बताया, देखो आई के साथ क्या लगाएंगे हम, एम। तो यहां पे मैं पहले क्या लगाऊंगा, एम। फिर देखो यहां, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट गोइंग टू स्कूल। वे किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड मेरा बीच में आ गया। तो उसमें क्या, पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चन मार्क वर्ड की इंग्लिश लगाऊंगा, व्हाई। वे मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। व्हाई आर दे नॉट रीडिंग। फिर बाद में ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क साइन। देखो ये मैंने इसमें अपनी वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंस ये मैंने इसमें ले लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस के ये मेरे दो फॉर्मूले हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव के भी मेरे ये दो फॉर्मूले हैं। और इन दोनों मैंने इनके अलग अलग मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी समझाए हैं। मेरा अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो में लाइक भी करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।